ये चार रामबाण बातें मान लो जो तुम्हारे माइंड में खोने का डर आ रहा है अपने पार्टनर को, जो तुम्हें ऐसा लग रहा है हमने इससे बात करने से रोका फिर भी वो लगी पड़ी है, लगा पड़ा है, ठीक है। जितने तुम एफर्ट्स लगा रहे हो, कॉल कर रहे हो गधों के जैसे, कुत्तों के जैसे, तुम धूम मिला के उसके पीछे जा रहे हो और वो तुम्हें ना घाट का ना घर का और एकदम लात मार रहा है। तुम्हारा पार्टनर बेवकूफ समझ रहा है तुम्हें कि ये तो मूर्ख है साला, इसको बेवकूफ बनाओ। तुम्हारे अंदर से वाइब्स आ रही है तुम्हारी नहीं है बंदी या नहीं है, तुम्हारे साथ होने के बावजूद तुम्हें वो फील नहीं आ रहा, प्यार क्यों नहीं आ रहा, वो फीलिंग्स नहीं आ रही, ठीक है। जितने तुम एफर्ट्स लगा रहे हो उसका 1% तुम्हें नहीं मिला, ठीक है। तुम उन्हें चीजों के लिए मना नहीं कर पा रहे बट वो तुम्हें हर चीजों के लिए कह देते हैं या कह देती है, बट तुम्हारे माइंड में ये आता है यार वो मेरे से इस मोटिव के लिए जुड़ी है, पैसे के लिए जुड़ी है, फिजिकल के लिए जुड़ी है, उसको मतलब है उस लड़की को उस लड़के को, ये मेरे से प्यार नहीं करता। ऐसी चीजें क्यों हो रही है, ये थिंकिंग्स क्यों आ रही है। हमें चाहिए कि मम्मी पापा वाला प्यार की यार, जैसे मम्मी पापा वाला निस्वार्थ लव है, ठीक है। कोई उनमें आर्ग्यूमेंट बहस इन चीजों को लेकर है ही नहीं। हाँ फैमिली मैटर को लेकर होगी कि जमीन जमीन ये होगी, बट प्यार को लेकर एक बहस नहीं है। बट हमारे अंदर वो चीज नहीं आ पा रही, हमारे पार्टनर के अंदर हमें यूं लगता है हम बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं बट वो हमसे प्यार नहीं कर रहा। क्या ये हो रहा है, तो सारा तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम जो चरकंडे कटप्पा विभीषण तारकासुर बन चुके हो वो बत्तियां निकालो। जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड चालू बन रही है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, आज उसकी नस पकड़ के पिछवाड़े पे डंडा डाल के उसको नंगा घोटा बना के आंड में ऐसा लोदड़ा मारेंगे ताकि वो सुधरना जरूरी समझे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे, तभी तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आज तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा तुम्हें उनके साथ कौन से पॉइंट करने चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो आप कॉल बुक कर लेना। आपको मेरे नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके आप डायरेक्ट कॉल बुक कर सकते हो, डायरेक्ट पर्सनली मेरे से कॉलिंग के थ्रू बात कर पाओगे। चलो मेरे फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको वाइब्स आ रही है, अगर आपने अपने पार्टनर को किसी से बात करने के लिए रोका, आपका पार्टनर कह रहा है मैं उससे बात नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, अगर आपने उसको किसी चीज के लिए फॉलो करने के लिए कहा इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है, या आपको वो काम नहीं करना, और अंदर से वो पार्टनर ऐसा कह रहा है कि यार नहीं मैं नहीं कर रही नहीं कर रहा, बट अगर आपको वाइब्स आ रही है नहीं यार, आपको ऐसा लग रहा है सुधर गई या सुधर गया, देखो पता लगाओ चीजों का। देखो अगर एक वाइब्स आ रही है, एक कनेक्टिविटी रहती है हार्ट बीट टू हार्ट बीट, ठीक है। अगर हमें वाइब्स आ रही है, कुछ चीजें लग रही है, पहले हमें ऐसा क्यों नहीं लगता था जब हम रिलेशनशिप में थे, बीच में सब चीजें सही थी, आज ऐसा क्यों लग रहा है, वो हमारे साथ सही भी है हमारा पार्टनर, फिर भी हमें वो चीजें ऐसा क्यों महसूस करवा रही है, क्योंकि डेफिनेटली दाल में कुछ काला है, ठीक है। क्योंकि बार बार वही चीजें हो रही है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। देखो एक सबकॉन्शियस माइंड यूज लेना अलग होता है, ऐसा हो रहा होगा हमारी बंदी किसी से बात कर लेगी, फिजिकल ना हो जाए, खोने का डर सबको आता है। आज हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, मम्मी पापा को खोने का डर आएगा, कुछ हो ना जाए, हमारा बेटा सही सलामत है, वो चीजें एक नॉर्मल है, अपना पार्टनर है अपना घर है, हमें डर आएगा, ठीक है। बट एक चीज पर्टिकुलर हो रही है, नहीं कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, या तुम कहीं जा रहे हो या कुछ हो रहा है, वो बीजी जा रही है जा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, कॉल डिटेल निकालो, पता लगाओ चीजों को। देखो अगर फिर वो बंदा या बंदी पकड़ी जाती है, एक ही चीज कहूंगा, देखो आज तुम्हारे घर में किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तुम उसे चांस दोगे क्या, अगर वापस चांस दोगे वापस मर्डर कर देगा, ठीक है। अगर तुमने उस लड़की को लड़के को पकड़ लिया, ठीक है, कॉल पे या मैसेज के थ्रू, फिर वो कह रही है मेरी मजबूरी है, वो लड़का कह रहा है ये है मेरे को बात करनी थी, तेरे से करते गुस्सा हो जाते, तो तुम खुद सोच लो कि उसको वो बंदा चाहिए, उसको वो बंदी चाहिए। वो तुम्हारे सामने एक कहानी बना रही है, बना रहा है, एक झूठा तुम्हारे सामने चीजें को प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये चीज है, बट वो तुमसे प्यार नहीं कर रहा नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि वो उस लड़के में इन्वॉल्व हो चुकी है, लड़की में इन्वॉल्व हो चुका है, कोई उनका पहले का कुछ भी सीन हो, बट वो आज भी उसके साथ टच में रहना चाह रही है चाह रहा है, इसलिए तुम्हें उस लड़की को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उस लड़के से दूर हट जाना चाहिए। अगर नहीं कर पाओगे माइंड टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे। सेकंड मेरा पॉइंट है कि तुम यूं लग रहा है यार जितने हम एफर्ट्स लगा रहे हो उतने वो कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे। भाई एक बात बताओ, अगर एक रोटी की जगह 10 रोटी खाओगे, पेट में दर्द किसके होगा, आपके होगा। अगर आप 10 कॉल करोगे तो सामने वाले को चीजें हजम होगी या बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। एक रूल रहता है रिलेशन का हो या प्रैक्टिकल जिंदगी का एक रूल है, पेट्रोल ज्यादा भराओगे वो ढुलता रहेगा, तुम्हारे दिक्कत देगा, ठीक है। ज्यादा पानी पियोगे पेट भर जाएगा, तुम्हारे दिक्कत देगा, है ना। हमेशा देखो अगर ज्यादा हम करेंगे तो हम उसकी नजरों में लल्लू प्रसाद घोषित हो जाएंगे, चूतिया घोषित हो जाएंगे, ठीक है। वो हमारी कभी वैल्यू नहीं करेगा। जिंदगी में कोई लड़की ले आओ कोई लड़का ले आओ, वो तुम्हें गधा ही समझेगा। देखो एक रिलेशनशिप में मैं भी रहा हूं, पास्ट में कुछ भी चीजें हुई हो, बहुत कम टाइम दिया हो, कुछ चीजें इग्नोर करी हो, तो वो ऐसा फील होता है, ऐसी चीजें प्रैक्टिकल महसूस हुई है
महसूस किया, प्रैक्टिकल हमने देखा है जिंदगी में कि सामने वाला क्रेजी रहा है। अगर जिसके लिए तुमने ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए, ज्यादा चीजें कर दी, उसकी नजरों में तुम गधे, बेवकूफ, वो प्यार ऑटोमेटिक फीलिंग खत्म हो जाती है। उसको लगता है मेरे पीछे पागल है, फिर उसको एक नए की नीड रहती है। फिर जिसके लिए तुम उसको रोक रहे हो वो उसी के पास जाएगी जाएगा, क्योंकि वो उसको उतना भाव नहीं देगी, नहीं देगा तो तुम्हारा पार्टनर उधर भी मुंह मारेगा ना। तुम्हारे मना करने के बाद ही वो अपनी वही ऐसी तैसी कराएगा। तो तुम्हें कम करना है, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो छोड़ देना। देखो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है तो छोड़ना आसान है। अगर मैरिड लाइफ में हो तो भाई ऐसे ही मरते रहोगे क्या, तड़पते रहोगे क्या? आल लात मारोगे, फ्यूचर के तुम्हारे कितने साल अच्छे होंगे क्या पता, भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच रखा हो। देखो घुट घुट के मरने से अच्छा उस जड़ को ही खत्म करो। पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो दर्द इतना हो जाएगा कल को मर जाओगे। उसका ऑपरेशन कराओ, उस जड़ को निकालो, फेंको। तो वैसे एक रिलेशनशिप होता है। तुम मैरिड लाइफ में हो तो ऐसी लड़की को निकाल के फेंक दो, डिवोर्स विवोर्स दो, ऐसे लड़के को निकाल के फेंक दो, कोई टैग नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, घर बार क्या सोचेंगे। अब तुम सोच रहे हो बच्चे वगैरह ये चीज होगी, उनका फ्यूचर क्या होगा। सोचो अगर तुम उनके साथ रहोगे तो बच्चों का फ्यूचर तो झंड होगा ही, क्योंकि तुम आर्ग्यूमेंट बहस वगैरह रहेगी। पर्टिकुलर तुम उन्हें रख लो या उनके साथ रख दो, अगर वो रखना चाह रही है तो, चाह रहा है तो, और अलग होके सेपरेट होकर अपनी जिंदगी को जियो। रोज रोज के मरने से अच्छा है एक दिन कलेश खत्म करो। तीसरा मेरा पॉइंट है कि सर हम रह नहीं पा रहे, हमने सब आपके एफर्ट्स लगा लिए, कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, इग्नोर करके देख लिया, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। देखो आज तुम्हारे चोट लगेगी, फर्क तुम्हारे मम्मी पापा है, किसी को दया आएगी उसको पड़ेगा। जो तुमसे प्यार करता ही नहीं है उसको क्या घंटा फर्क पड़ेगा। आज तुम्हारे घर वाले तुम्हें 20 दिन तक खाना नहीं दे रहे तो समझ जाओ प्यार नहीं कर रहे। अगर तुम्हारी बंदी के लिए तुमने इग्नोर कर लिया, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा लिया, सब चीजें कर ली तुम्हारे बंदे के लिए, अब वो कॉल मैसेज करना ही जरूरी नहीं समझ रहा, नहीं समझ रही, तो समझ जाओ वो तुमसे प्यार नहीं कर रही, नहीं कर रहा। तो क्यों मर रहे हो? अकेले आए हो, अकेले मरोगे। तो ज्यादा कोशिश करो ही मत, ज्यादा भागोगे ज्यादा मरोगे। तो एफर्ट्स हमें लगाना ही नहीं है। एक रूल याद रखना है, जो अपना है आएगा, जो अपना नहीं है लाख कोशिश कर लो, जाने वाले को किसी का बाप नहीं रोक सकता। माइंड में फिक्स करो चीजों को, अच्छे से निकलोगे, दुनियादारी से बहुत आगे बढ़ जाओगे। फोर्थ पॉइंट पे अपनी फीलिंग कभी शो मत कर देना, ज्यादा मत झुक जाना, ठीक है। अपने काम धंधे खुद पे जरूर वर्क करना, खुद से प्यार करोगे तब सामने वाला करेगा। अब तुम सामने वाले के लिए जान दे दोगे, वो यही कहेगा तुमने करा क्या है। तो करना ही नहीं है ना। जो उनके लिए जो लड़का कर रहा है या जो लड़की करना चाह रही है उनको खुला छोड़ दो, जाने दो जिंदगी में। जिंदगी में ये मत सोचना घर वाले क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। सोचते सोचते तुम्हारी जिंदगी जंड हो जाएगी। 1 महीने 2 महीने सोचेंगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।